नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि मिथुन राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही सूर्य और बुध मिथुन राशिगत लग्न में चलायमान है। शुक्र कर्क राशि का होते हुए धन भाव में चलायमान है। मंगल सिंह राशि का होकर तृतीय भाव में चलायमान है। केतु तुला राशि का होकर पंचम भाव में चलायमान है। चंद्रमा वृश्चिक राशि का षष्ठम भाव में चलायमान है। शनि कुंभ राशि का नवम भाव में चलायमान है और राहु बृहस्पति की युति होकर एकादश भाव में चलायमान कही गई है। यहां पर यदि मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो ये जो महीना है जुलाई का, यह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी योग कारक है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में जातक अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है, परंतु जातक के स्वास्थ्य के लिए यह महीना इतना योग कारक नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के संबंधित जातक को विशेष तौर से अपने ऊपर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ यदि जातक कहीं ना कहीं बाहर वाहन लेके जा रहा है, फोर व्हीलर लेके जा रहा है, तो जातक अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें, और यदि टू व्हीलर लेके जा रहे हैं तो भी स्पीड को नियंत्रित रखें, और उसके साथ ही जातक हेलमेट और पूरी तरीके से सावधानी के साथ जाएं तो जातक के लिए काफी योग कारक रहेगा। इस समय अवधि में गजानन जी का आशीर्वाद लेना जातक के लिए परम योग कारक है। तो गजानन जी की शुरुआत के साथ ही हम सर्वप्रथम जातक के पहले सप्ताह की चर्चा करते हैं। यदि मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में पहले सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 जुलाई का समय जातक के जीवन में किस प्रकार से बीतेगा, तो यहां पर यह कह सकते हैं कि 1 और 2 तारीख जातक के लिए काफी प्रोग्रेसिव रहेगी। इस समय अवधि में जातक अपना, जिसे ये कहते हैं ना कि सर्वोच्च दिखा देगा, मतलब उन्नति के शिखर की तरफ जातक इस समय अवधि में चलायमान रहेगा। साथ ही साथ जातक के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब सफलता कदम चूमती है तो जिम्मेदारियां, बर्डन कितना भी हो महसूस नहीं होता है। तो जातक इस समय अवधि में काफी, जिसे ये कह सकते हैं कि एग्रेशन के साथ कार्य करेगा और लाभ प्राप्ति के परम अवसर भी जातक को इस समय अवधि में मिलेंगे। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातक, जिसे कहते हैं ना कि परिस्थितियों को झेलने की क्षमता जातक में इस समय अवधि में विद्यमान हो जाती है। काफी लाभकारक समय है भैया। 3 और 4 का समय भी जातक के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि में जातक जो इच्छाएं हैं वह जातक की इच्छाएं भी पूरी होगी। साथ ही साथ जातक इस समय अवधि में अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ कहीं ना कहीं अच्छे से मुलाकात भी करेगा। यहां पर जातक के जो सोर्स ऑफ इनकम के जरिए हैं वह जातक के काफी बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, तो जातक के ऑब्वियसली धन भी खर्च होगा। 5 और 6 तारीख को समय थोड़ा सा मतलब योग कारक नहीं है। विशेष तौर से जातक को इस समय अवधि में जो वाहन जातक चला रहा है वह उसको काफी सोच समझ कर चलाना है। जहां तक हो सके मैं तो ये कहता हूं 5 और 6 तारीख को अवॉइड करें, और यदि बहुत ही ज्यादा है तो अपनी स्पीड को नियमित रखें। उससे पहले आप एक बार अपने वाहन की जांच अवश्य करवा दें, अरे भैया इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, खराबी नहीं है, वरना आप बीच में अटक सकते हैं। साथ ही साथ आप उन लोगों को या जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको आप कभी नहीं मिले हैं, आप उनके साथ में कदाचित वार्तालाप ना करें, अन्यथा आप किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहें। वह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी योग कारक रहेगा। द्वितीय सप्ताह की यदि बात की जाए कि 8 जुलाई से 15 जुलाई का समय किस प्रकार से रहेगा, तो यहां पर यह कह सकते हैं कि 7 और 8 का समय जातक के लिए इस प्रकार से रहेगा कि जो भी जातक के अटके हुए कार्य हैं वह इस समय अवधि में जातक के पूरे हो जाएंगे। सूर्य और बुध का सहयोग जातक के लिए बहुत योग कारक है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में जातक के द्वारा जो निवेश होगा उसमें जातक को परम लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यदि जातक इस समय अवधि में बीमा और शेयर मार्केट में भी निवेश करता है तो वहां पर भी जातक के लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। आर्थिक गतिविधियों में जातक इस समय अवधि में काफी बिजी रहेगा और अर्थ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। 9 और 10 को समय जातक के लिए सम्मान सूचक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में यदि जातक बुजुर्गों का आशीर्वाद ले तो वह काफी योग कारक रहेगा। आर्थिक स्थिति जातक की इस समय अवधि में काफी मजबूत होगी। यहां पर कह सकते हैं ना कि कई बार गिले शिकवे होते हैं, वह भी इस समय अवधि में जरूर दूर हो जाएंगे। 11 और 12 का समय की यदि बात की जाए तो यह जातक के लिए यश प्राप्ति का समय कहा जा सकता है। जातक की भीनी भीनी तारीफ होगी और कहीं ना कहीं जातक कहेगा अरे हाँ यार हमने मेहनत की है तो मेहनत दिख रही है।
साथ ही साथ जातक सभी से घुल मिल के रहेगा, परिस्थितियां भी जातक के अनुकूल हैं और ये कह सकते हैं कि ये जो समय चल रहा है यह मिथुन राशि के पक्ष का समय कहा जा सकता है। तो भैया मतलब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ समय है, मैं तो ये कहूँगा। तो किसी भी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस फोकस अपने कार्य के प्रति करते रहें और धैर्य से कार्य लें और अपना जिसे ये कह सकते हैं कि आनंद की अनुभूति करें। यहाँ पर यदि हम ये कह सकते हैं कि जातक वैसे हर परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझने के लिए तैयार रहता है। 13 और 14 और 15 का समय कहा जाए तो ये 3 दिन जातक के लिए मध्यम योग कारक समय कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि परिवार के संबंधित कहीं ना कहीं जातक के कहासुनी हो सकती है और पारिवारिक समस्याएं जातक के जीवन में इस समय अवधि में आ सकती हैं। यदि ऐसा कुछ भी हो तो गजानन जी के 5.25 किलो गुड़ की बेली अवश्य चढ़ाएं और अपने पारिवारिक शांति की कामना करें कि हे प्रभु ऐसी कोई भी समस्या चल रही है तो दूर करो। और यदि जातक को व्यापार में इस समय अवधि में नुकसान अनुभव होता है तो वह क्या करें कि गजानन जी के श्री चरणों में गाय छाप सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, वह काफी योग कारक रहेगा। या कहीं पर भी गजानन जी के मंदिर में 5 मोदक चढ़ा के आए, वह भी काफी योग कारक रहेगा। तो जातक को कहीं ना कहीं जिसे ये कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन आत्मीय शांति भी जातक को महसूस होगी। यहाँ पर यदि 21 और 16 से 23 जुलाई जिसे ये कह सकते हैं कि यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए तो 15 और 17 का जो समय है वह ऐसा कहा जा सकता है कि जातक काफ़ी बिजी रहेगा, जिसे ये कहते हैं कि काम का बोझ या जातक के ऊपर पड़ सकता है। यहाँ पर एक विशेष तौर से कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनका समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कई भी बार चुना जा रहा है तो अध्यक्ष हो गए भैया, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि कोषाध्यक्ष हो गए, मतलब किसी ना किसी बड़े पद पे जाने के जातक के आसार इस समय अवधि में बनेंगे। लेकिन हड्डियों के संबंधित जातक को इस समय अवधि में परेशानियां जरूर होगी, चाहे यूरिक एसिड का बढ़ना हो, चाहे हड्डी के संबंधित समस्याएं आना हो, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं हड्डी के संबंधित रोग जरूर हो सकते हैं। आराम की जरूरत थोड़ा सा जातक को रहेगा। 18, 19 और 20 के समय ऐसा कहा जा सकता है कि ये फलदायक समय है। कहीं ना कहीं जातक के द्वारा जो मेहनत की गई है उसका उचित परिणाम जातक को इस समय अवधि में मिलेगा। पुराने मित्र इस समय अवधि में मिलेंगे तो थोड़ी गप्पे शप्पे भी जातकों के साथ में लग जाएगी। कुछ ऐसी बातें व्यापार में जातक करेगा जिसके द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बने, या नई मशीनरी जातक इस समय अवधि में लेके आ सकता है। 21-22 का समय भी जातक के लिए धनदायक समय कहा जा सकता है, जहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जातक को सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जातक अपने कार्य को बहुत ही अच्छी ढंग से करेगा। पारिवारिक शांति भी जातक को मिलेगी। जातक की आशा के अनुसार कार्य होगा, कहते ना अरे मैंने ऐसा सोच रखा था उसके अनुसार ही चल रहा है। 23 को जातक का थोड़ा सा मन घबरा सकता है या अस्थिर विचार जातक के अंदर आ सकते हैं। तो जातक को यदि कभी भी अस्थिर विचार आए या फिर मन जातक का भटके तो उसको क्या करना है कि गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, वह जातक के लिए काफी योग कारक रहेगा। आत्मिक संतुष्टि जातक को मिलेगी और कहीं ना कहीं मन काफी जातक का शांत रहेगा। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 31 का समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से है, तो 24 और 25 का समय जातकों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उचित योग कारक नहीं कहा जा सकता है। कहते ना कि मन उठ रहा है, यदि विद्यार्थी वर्ग का मन उठता है तो वह गजानन जी के घी का दीपक अवश्य करें, वह जातकों के लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। उनके समक्ष या उनको मोदक चढ़ाएं जो काफ़ी पसंद है। धूप बत्ती कर सकते हैं, यदि आप दीपक नहीं कर पा रहे हैं तो वह भी जातक के लिए काफ़ी योग कारक रहेगा। यहाँ पर जातक को विशेष तौर से लापरवाही नहीं बरतनी और विशेष तौर से स्वास्थ्य के संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं। 26-27 को समय अनुकूल है जातक के, जिसे ये कह सकते हैं कि जो भी कोर्ट कचहरी के संबंधित यदि कोई लंबित कार्य हैं तो वह जातक के पूर्ण होंगे। 28-29 को भी समय जातक के लिए जिसे ये कह सकते हैं कि संपत्तिदायक समय रहेगा। जातक कोई नई संपत्ति खरीद सकता है, मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां जातक के थोड़ी सी मध्यम इस समय अवधि में रहेगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता जातक को नहीं है। साथ ही साथ जातक यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि इष्ट मित्रों के साथ में जातक अपना समय बिताएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रमण के लिए भी जातक जा सकता है। 30 और 31 का समय जातक के लिए शांतिदायक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जातक अपने कार्य को पूरी तल्लीनता से करेगा और उसको लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। तो मतलब ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये समय जातक के अनुसार है। तो भैया बेझिझक काम कीजिए, ईश्वर आपका पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। और फिर भी आपको लगेगा अरे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो गजानन जी महाराज की शरण में चले जाएं। यदि व्यापार में और कोई परेशानी आ रही है तो जातक ये कोशिश करें कि हाँ भैया मैं पन्ना धारण कर दूं। बस आपको ये देखना है कि लग्न कुंडली में बुध की स्थिति थोड़ी अच्छी अवस्था की होनी चाहिए, फिर आप पन्ना धारण करें तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना हर हर महादेव।
साथ ही साथ यदि आपने अभी तक अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।